ओके। सो आज आप देखो कि एस टी ओ पी ओ जो है वो बनता कैसे है। ठीक है। और पहले मैं आपको वन स्टेप में दिखाऊंगा, इंट्रा एस टी ओ पी ओ। ठीक है। पहले आप देखो वन स्टेप में कैसे बनता है, एंड देन आप देखना टू स्टेप में फिर कैसे होता है, और दोनों का प्रोसेस क्या है। ठीक है। तो पहले हम वन स्टेप में देखेंगे, क्योंकि हमारा ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन वन स्टेप में किया हुआ है, राइट। हाँ। सो उसके बेस पे पहले आप वन स्टेप का प्रोसेस आप देखो, फिर एक बार ये हो जाएगा फिर हम टू स्टेप का प्रोसेस देखेंगे। ठीक है। तो पीओ, इंट्रा ठीक है। एसटीओ पीओ बनाने के लिए मैंने आपको पहले बोला था, डॉक्यूमेंट टाइप आपको यूबी लगता है, आइटम कैटेगरी आपको यू यूज होता है। ठीक है। और जैसे ही आप अपने प्लांट को एज ए वेंडर आप ऑलरेडी क्रिएट कर चुके हो, राइट, कि आपका प्लांट जो सेंडिंग प्लांट है, इसमें बेसिकली क्या होता है, जो सेंडिंग प्लांट होता है वो एक्ट करता है एज ए वेंडर, एंड रिसीविंग प्लांट जो है वो एक्ट करता है एज ए कस्टमर। कस्टमर। ठीक है। तो जो रिसीविंग प्लांट है वो पीओ क्रिएट करता है। ठीक है। और वो देता है आपके सेंडिंग प्लांट को। तो इसको आप देखो कैसे हम इसको, अब ये मटेरियल है। ठीक है। सपोज इसका 8 पीस आपके पास, ये फर्स्ट प्लांट में आपके पास है, ऑलरेडी है। ठीक है। ये 8 पीस है। तो इसको आप कॉपी करो, और सपोज इस 8 पीस में से 3 पीस का रिक्वायरमेंट है आपके सेकेंड प्लांट को। तो वो ME21N में आपको जाना है, डॉक्यूमेंट टाइप आपको यूबी। ओके। देन सप्लाइंग प्लांट, आपका कौन सा सप्लाइंग प्लांट है, ZRC1, ये फर्स्ट प्लांट है। देन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन, परचेजिंग ग्रुप, एंड कंपनी कोड। देन आइटम ओवरव्यू, मटेरियल, प्रेस एंटर। ठीक है। यू ऑटोमेटिकली आ जाएगा, क्योंकि इस डॉक्यूमेंट टाइप पे यही आइटम हमने क्रिएट कैटेगरी किया है आपके तो। कॉन्फ़िगरेशन में सेट किया हुआ है। ठीक है। देन यहाँ पर कौन सा प्लांट आएगा, आपका रिसीविंग प्लांट। सो ZRC2, इतना क्वांटिटी आपको डिलीवर करना है, रिक्वायरमेंट है, तो 2 पीस की रिक्वायरमेंट है, तो वो आप मेंटेन कर दो। एंड देन ये सेकेंड प्लांट का स्टोरेज लोकेशन। ठीक है। ये आपने फिल कर दिया। यहाँ पर आप देखो, आपका कॉन्फ़िगरेशन अगर ओके रहेगा जो हमने ऑलरेडी कर रखा है, तो ही ये शिपिंग का टैब आएगा। ठीक है। NL होता है, इंट्रा एसटीओ का डिलीवरी टाइप NL होता है, इंटर एसटीओ करोगे तो आप NLCC होता है। ठीक है। ये आपका शिपिंग पॉइंट ठीक। है जहाँ से मटेरियल आपका शिप होगा। ये अपने कॉन्फ़िगरेशन, ये डेटा आपने मेंटेन कर रखा है ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशन में, आज की डेट में डिलीवरी है। ये आपका सेल्स एरिया है, और ये आपका रिसीविंग प्लांट है जिसके नाम का आपने कस्टमर बनाया हुआ है। ठीक है। ये आपने कर दिया। नाउ चेक, कोई इशू नहीं है। देन सेव। ठीक है। तो फर्स्ट प्रोसेस है नॉर्मल, वही एज इट इज, यूबी डॉक्यूमेंट टाइप करके आपको पीओ बनाना रहता है। ये आपका फर्स्ट प्रोसेस है। ठीक है। तो ओके। पीओ आपने बना दिया। इसके बाद होता है आपका आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट होता है। आउटबाउंड डिलीवरी आपको क्रिएट करना पड़ता है। अब ये पीओ किसके पास जाएगा, सेंडिंग प्लांट के पास जाएगा। अब सेंडिंग प्लांट क्या करेगा, आपका आउटबाउंड डिलीवरी क्रिएट करेगा। तो वो कैसे होता है, VL10B, ये टी कोड होता है। ठीक है। VL10B में जाना है आपको, परचेज ऑर्डर, पीओ नंबर डालो आप, ये हटा दो, ये डेट वेट भी हटा दो आप। ठीक है, कोई मीनिंग नहीं है। अदरवाइज आप पीओ में डिलीवरी डेट जो आप करेगा वो आप मेंशन कर सकते हैं आप। ठीक है। देन प्रेस एंटर, उसके बाद आप एग्जीक्यूट करो। ठीक है। फिर देन सेलेक्ट द लाइन एंड क्लिक ऑन क्रिएट डिलीवरी इन बैकग्राउंड। ठीक है। आपने जैसे आप करोगे, ठीक है, इसके बाद आप जाओ अपने परचेज ऑर्डर हिस्ट्री के आइकन में, या फिर यहाँ पर भी अगर आप क्लिक करोगे इस आइकन पे, शो हाइट डिलीवरी, तो ये आप देखो आपका डिलीवरी नंबर ये जनरेट हो चुका है। ठीक है। ये आपका डिलीवरी नंबर है। अगर आप इस पे क्लिक करोगे,
ठीक है, फिर आपको क्या करना होता है, आपका डिलीवरी नंबर ये जनरेट हो चुका है, फिर उसी नंबर पे आप क्लिक करो, आप आ जाओगे डिस्प्ले मोड में। और इसका टी कोड एक्चुअली होता है VL02N होता है। ठीक है, तो इसको आपको क्या करना है, सिंपली पहले ये डिस्प्ले मोड में चेंज करना है। आउटबाउंड डिलीवरी जब बैकग्राउंड में क्रिएट होता है तो इसमें सबसे पहले प्रोसेस होता है पिकिंग का। मतलब कितना क्वांटिटी ओके। पिक आप सेंड कर रहे हो, तो पिक्ड अभी देखो इसका स्टेटस क्या है, नॉट येट पिक्ड। ठीक है, ओवरऑल पिकिंग स्टेटस क्या है, नॉट येट पिक्ड। फिर आपने अगर 1 किया सपोज, तो देखो क्या आ रहा है, पार्शियली पिक्ड। अगर आप 2 ओके। कंप्लीट क्वांटिटी आप लिख दोगे तो फुल्ली पिक्ड। फुली पिक्ड। ठीक है, फिर ये कौन से स्टोरेज लोकेशन से, इस प्लांट जो फर्स्ट प्लांट है, इसके कौन से स्टोरेज लोकेशन से ये स्टॉक जाएगा, तो उसका स्टोरेज लोकेशन आप मेंटेन करो। क्योंकि इसका स्टॉक अभी ZRC1 के SL01 स्टोरेज लोकेशन में है, तो वो आपको मेंटेन करना है। ठीक है, फिर कितना क्वांटिटी आपने पिक ओके। किया, फुल क्वांटिटी आपने पिक कर लिया, 2 क्वांटिटी। देन क्लिक ऑन पोस्ट गुड्स इशू PGI। ठीक है, आपका PGI हो गया। अब आप देखो, अपने PO को ओपन करो, आप ME23N में आपको जाना है, क्लोज, गो टू परचेज ऑर्डर हिस्ट्री। अब इसमें देखो आपका, ये आपका आउटबाउंड डिलीवरी नंबर था। ठीक है, इस मूवमेंट टाइप से आपका PGI हुआ है। तो इंट्रा STO PO जब आपका 1 स्टेप में होता है, तो देखो एक 647 मूवमेंट टाइप आ रहा है और एक आ रहा है 101। ये 101 आपको मालूम है ये कहाँ का है? अगर आप इसको MMB में आप एक बार बैक जाते हैं, और ये प्लांट मैंने ZRC1 और ये ZRC2, दोनों मैंने दोनों प्लांट मेंटेन कर दिया। 1 सेकेंड, यहाँ मल्टीपल सिलेक्शन में जाना है आपको और यहाँ पर लिखना है ZRC2, देन एग्जीक्यूट, एग्जीक्यूट। तो अभी देखो आप, यहाँ पहले 8 पीस था फर्स्ट प्लांट में आपके पास, अब कितना है, 6 पीस है। ठीक है, और ये 4 कहाँ से आ रहा है, 2 क्वांटिटी मैंने ऑलरेडी पोस्ट किया हुआ था, पहले से ही था। ठीक है, तो आप ये मत सोचो कि ये 4 कहाँ से आ गया, मैंने दो ही अभी पोस्ट किया, राइट। ये 2 मैंने पहले ऑलरेडी अपने टेस्टिंग के लिए टाइम पे पहले कर चुका हूं मैं, इसीलिए वो पहले का 2 है। अगर आपको देखना ही है इस पे, अगर आप राइट क्लिक भी करोगे, ठीक है, और मटेरियल मूवमेंट्स पे आप जाओगे, तो आपको देखो दिख जाएगा, ये 2 अलग अलग मटेरियल डॉक्यूमेंट है जिससे ये 2 पीस आए हैं। ठीक है, तो ये आपको दिख जाता है। तो आपको देखो इसमें क्या हुआ, ये फर्स्ट प्लांट ने मटेरियल PGI किया, राइट, PGI किया। बट ये जो सेकंड प्लांट है, ऑल दो इसने फिजिकली रिसीव किया हो चाहे ना किया हो, इसके स्टॉक में दिखने लग जाएगा वो जितना भी क्वांटिटी आपने ट्रांसफर किया है। ये प्रॉब्लम है इंट्रा STO 1 स्टेप PO में। ठीक है, मे ओके। भी ये हो सकता है कि ये जो स्टॉक है, सपोज ये 2 क्वांटिटी ये इन ट्रांजिट ही हो अभी। ठीक है, बट अच्छा। सेकेंड प्लांट में स्टॉक दिखने लग जाएगा। तो ये बहुत रेयरली यूज किया जाता है 1 स्टेप। ठीक है, और 1 स्टेप में क्या होता है, GRN ऑटोमेटिकली हो जाता है आपके रिसीविंग प्लांट पे। ठीक है, इसीलिए ये जो आप देख रहे हो ये डॉक्यूमेंट नंबर, ये इस डॉक्यूमेंट नंबर में क्या हो गया है आपका, इस रिसीविंग प्लांट पे ये आप प्रोसेस हुआ है। ठीक है, और ये आपका सेंडिंग प्लांट के एंड पे प्रोसेस हुआ है 647। ये बैकग्राउंड में ऑटोमेटिकली हो जाएगा आपके रिसीविंग प्लांट पे, इन केस ऑफ 1 स्टेप PO। ठीक है, और 647 मूवमेंट टाइप आता है आपका। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है कि कौन सा मूवमेंट टाइप आता है। सो 1 स्टेप, 647 एंड 101, ये 2 मूवमेंट टाइप आता है। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ 2 स्टेप। सेकंड स्टेप। 2 स्टेप में क्या करना है, आपको सबसे पहले कॉन्फ़िगरेशन में चेंज करना है।
वो 1 स्टेप को 2 स्टेप में आपको कन्वर्ट करना है। सो /n OLME, आपको जाना है परचेज ऑर्डर, सेटअप स्टॉक ट्रांसपोर्ट ऑर्डर, असाइन डॉक्यूमेंट टाइप 1 स्टेप प्रोसीजर, गो टू पोजीशन, सप्लाइंग प्लांट ZRC1। ठीक है, इसको मैं कर देता हूँ अनटिक। ठीक है, ये मैंने अनटिक कर दिया, तो अभी क्या हो गया, 2 स्टेप हो जाएगा और ये दोनों प्लांट में ये वर्क करेगा। अगर मैं इसको अगर टिक रहने दूं, तो अगर मैं ZRC2 सप्लाइंग प्लांट से अगर कोई मटेरियल सप्लाई करूंगा इस प्लांट से ZRC1 को, तो मेरा 1 स्टेप ही एप्लीकेबल होगा। लेकिन मैं जब 1 से 2 में करूंगा, तो मेरा 2 स्टेप एप्लीकेबल होगा, क्योंकि मैंने इस पे अनटिक किया है। ठीक है, तो ये इसका मीनिंग है। अभी मैंने दोनों को 2 स्टेप कर दिया, अनटिक रहेगा तो वो 2 स्टेप हो जाता है आपका। ठीक है, देन सेव। अब उसके बाद आप पीओ बनाओ अभी आप, और अभी आप देखो अभी क्या प्रोसेस होता है इसमें। सो क्लोज, देन सेम डॉक्यूमेंट टाइप UB, सो फाइंड, ओके ZRC1, ये आपका सप्लाइंग प्लांट है। देन परचेजिंग ऑर्गेनाइजेशन ZRC1। ठीक है, देन ZR1 एंड ZRC1। गो टू आइटम ओवरव्यू, मटेरियल। ठीक है, देन रिसीविंग प्लांट ZRC2, टू क्वांटिटी SL01, ये रिसीविंग प्लांट का स्टोरेज लोकेशन है। ठीक है, आपने सब कुछ मेंशन कर दिया। नाउ सेव इट। ठीक है, ये आपका पीओ बन गया ऐसे, और ये आपका 2 स्टेप का पीओ है। ठीक है, नेक्स्ट सेम प्रोसेस है VL10B और आउटबाउंड डिलीवरी, परचेज ऑर्डर, मेंटेन परचेज ऑर्डर नंबर, ये डिलीट कर दो आप, एंटर एंड एग्जीक्यूट। सेलेक्ट द लाइन, क्लिक ऑन क्रिएट डिलीवरी एंड बैकग्राउंड। ठीक है, आपको अपना एज आउटबाउंड डिलीवरी डॉक्यूमेंट नंबर देखना है, एंड क्लिक ऑन दिस आइकन। ठीक है, ये आपका डॉक्यूमेंट नंबर आ गया, इस पे आप क्लिक करो, गो टू चेंज मोड आइकन, पिकिंग, पिक्ड क्वांटिटी। ठीक है, कहाँ से जाएगा, SL01, किस स्टोरेज लोकेशन से रिमूव होगा स्टॉक। ठीक है, एंड देन क्लिक ऑन PGI, पोस्ट गुड्स इशू। ठीक है, अब आप देखो ME23N में आप जाओ। ओके, क्लोज दिस। अभी आप देखो परचेज ऑर्डर हिस्ट्री, अभी कौन सा मूवमेंट टाइप आया है, 641 मूवमेंट टाइप आपका आया है। ठीक है, और इवन आप MMBE के इसको आप देखो, ये एग्जिस्टिंग है अभी। ठीक है, सेकंड प्लांट में कितना 4 है, फर्स्ट प्लांट में 6 है, और ये इसको आप रिफ्रेश करो। अभी देखो क्या आ रहा है, यहाँ पर 6 था, यहाँ से स्टॉक रिमूव होके और हो गया। 4 हो गया। सेकेंड प्लांट में भी 4 का 4 ही है। ठीक है, लेकिन अगर आप ये सिनेरियो देखोगे ऑन ऑर्डर स्टॉक, तो इसमें देखो ये जो 2 पीस है, जो अभी अभी फर्स्ट प्लांट से सेकेंड प्लांट को ट्रांसफर किया गया है, तो वो देखो किसके अंदर शो हो रहा है, ऑन ऑर्डर स्टॉक में शो हो रहा है, और अगेंस्ट ZRC2 प्लांट में। ठीक है, अब इसका मीनिंग क्या है कि सेकेंड प्लांट के लिए अभी भी ये पीओ ओपन है, क्योंकि सेकेंड प्लांट ने ये मटेरियल रिसीव नहीं किया फिजिकली। ठीक है, ये इसका मीनिंग होता है, सेकेंड प्लांट ने अभी तक मटेरियल रिसीव नहीं किया, इसीलिए सेकेंड प्लांट के अगेंस्ट में आपका ये सॉरी, ये आपका 2 क्वांटिटी शो हो रहा है, जो अभी अभी फर्स्ट प्लांट से आपका गुड्स इशू हुआ है। ठीक है, अब क्या है कि अब सेकेंड प्लांट को सपोज ये 2 पीस जो है फिजिकली रिसीव होता है,
तो अब आपको क्या करना है, मीगो करना है, और ये मीगो कौन करेगा, आपका रिसीविंग प्लांट। सो गुड्स रिसिप्ट, परचेज ऑर्डर, पीओ नंबर, प्रेस एंटर। ओके, ये क्यों नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ पर फर्स्ट प्लांट है। आप रिसीव किस में कर रहे हो, सेकंड प्लांट में, ठीक है। तो आप रिमूव कर दो, प्रेस एंटर, ठीक है, इसलिए भी नहीं आता है। ओके, देन क्लिक ऑन आइटम, ओके, देन क्लिक ऑन चेक, ओके, एंड देन पोस्ट, ठीक है। अब आपने पोस्ट कर दिया। अब आप इसका एमएमबी में आप इसको रिफ्रेश करो। ये देखो आपके सेकंड प्लांट में कितना हो गया, 6 हो गया, ठीक है। यहाँ पर आपका एड ऑन हो गया। अभी आप अगर अपने, और एक और चीज, इसको अगर आप डिस्प्ले करोगे, जो मटेरियल डॉक्यूमेंट अभी आपने ओपन किया और आपको देखना है कोई अकाउंटिंग एंट्री जनरेट हुआ है या नहीं हुआ है, तो डॉक्यूमेंट इन्फो, एफआई डॉक्यूमेंट, तो क्या आया, नो सब्सिक्वेंट डॉक्यूमेंट फाउंड इन अकाउंटिंग। ये क्यों आया है, क्योंकि कभी भी जब मटेरियल ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर प्लांट, तो रिसीविंग प्लांट के एंड पे कोई भी एफआई अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होता है। अच्छा। ओके, हाँ, नो अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट एट रिसीविंग प्लांट, ठीक है, कभी भी जनरेट नहीं होता है। तो ये जनरेट कहाँ पर होता है, ऑलवेज एट द सेंडिंग प्लांट, ठीक है। ओके। वो वहां पर आपका जनरेट होता है। अगर आप इसको /MB51 में आप जाओ और मटेरियल डॉक्यूमेंट नंबर, या फिर आप यहाँ से भी जा सकते हो डायरेक्टली अपने पीओ से, ME23N में आप चले जाओ, ठीक है। ये आपका पीओ है। अभी आप परचेज ऑर्डर हिस्ट्री के आइकन में आप जाओ। सो देखो 641 मूवमेंट आया और ये 101। अब ये जो 641 मूवमेंट टाइप था, इसको अगर आप एंटर करोगे, ठीक है, यहाँ पर एफआई डॉक्यूमेंट में आप देखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर आपका एक्चुअली जितने रुपए का भी आपने भेजा है, अभी क्या है, इसमें 00 आ रहा है क्योंकि इस मटेरियल का कोई प्राइस मेंटेन था नहीं, ठीक है। तो ये प्रोसेस होता है। ओके, सो टू स्टेप मेथड में हमेशा आपको ध्यान रखना, छोटी छोटी जो चीजें हैं, कि एक तो टू स्टेप में कौन कौन सा मूवमेंट टाइप आता है, 641 एंड 101, बट ये एक साथ नहीं होता है। 641 से पीजीआई होता है, फिर रिसीविंग होता है 101 मूवमेंट टाइप से, और वो भी सेपरेटली। 641 सेंडिंग प्लांट के एंड पर होता है, 101 रिसीविंग प्लांट के एंड पर होता है, ठीक है। टू स्टेप में जब फिजिकली रिसीव होता है, तब फिजिकली तब जाके रिसीविंग प्लांट जो आपका रिसीव करता है मटेरियल। ओके, इसमें क्या होता है, प्रॉपर ट्रांसपेरेंसी रहता है और सब कुछ ट्रैकिंग होता है। और वन स्टेप में क्या है कि एक साथ हो जाता है 647 एंड 101। तो 647 से आपका पीजीआई हो जाता है एट द सेंडिंग प्लांट, एंड 101 से ऑटोमेटिकली रिसीव भी हो जाता है आपके, ठीक है। और हमें एक चीज और ध्यान रखना, रिसीविंग प्लांट पे कभी भी अकाउंटिंग डॉक्यूमेंट जनरेट नहीं होता है। जो डॉक्यूमेंट जनरेट होगा वो आपके सेंडिंग प्लांट पर ही जनरेट होता है, ओके। ठीक है। तो ये था आपका कंप्लीट इंट्रा एसटीओ पीओ, ठीक है, बाय वन स्टेप एंड टू स्टेप। रियल टाइम में भी आपको ऐसे ही कॉन्फ़िगरेशन जो मैंने बताया वैसे ही किया जाता है। कोई अलग से कहीं भी कुछ असाइनमेंट नहीं होता है सेपरेटली, ठीक है, सेम प्रोसेस है। ओके, और ये आपको फॉलो करना है टू क्रिएट द इंट्रा एसटीओ पीओ फ्रॉम वन स्टेप एंड टू स्टेप। वन स्टेप कैसे होता है ये मैंने आपको दिखा दिया कॉन्फ़िगरेशन में। सिर्फ एक टिक का है प्रोसेस है, वो टिक को हटा दोगे टू स्टेप हो जाता है, अनटिक कर दोगे आप, वो वन स्टेप हो जाता है।
डॉक्यूमेंट टाइप आपको ये याद रखना है, यूबी होता है, और आइटम कैटेगरी आपका यू हो जाता है। और तो जैसे आप यूबी लोगे, आपके वेंडर के जगह पर सेंडिंग प्लांट सब आ जाता है, ठीक है, या सप्लाइंग प्लांट आ जाता है। तो जो इसमें जो वेंडर जो प्लांट सेंड कर रहा है मटेरियल, वो एक्ट करेगा एज ए वेंडर। तो आपको रियल टाइम आपको क्या करना है, उस प्लांट को एज ए वेंडर क्रिएट करना है। और जो ओके। रिसीविंग प्लांट है, उसको भी क्रिएट करना है एज ए कस्टमर। ठीक है, तो कस्टमर जब आप क्रिएट करोगे तो रिसीविंग प्लांट के नाम का, उसका जो भी एड्रेस है वो प्रॉपर एड्रेस सब कुछ आप अपने प्लांट से फेच करके और उसको मेंटेन करना है, रिसीविंग प्लांट बनाना है। और सेंडिंग प्लांट आपको जो सप्लाई कर रहा है, तो वो उसके नाम का वेंडर बनाना है आपको। ठीक है, और तब फिर आपको बनाना है। और मैंने आपको पहले ही बता दिया है कौन से टेबल से चेक किया जाता है पूरा कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो सेम, अच्छा। तो ये स्टेप ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एस टी ओ पी ओ। इससे आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं काफ़ी इंटरव्यू में। ठीक है, कौन सा मूवमेंट टाइप होता है, कैस, और कॉन्फ़िगरेशन स्पेशली पूछा जाता है। तो कॉन्फ़िगरेशन आपको सब अच्छा। याद रहना चाहिए। और ये जो टेबल्स मैंने बताया आपको, ये अगर आप बताते हो तो एड ऑन आपके लिए हो जाएगा। ठीक है, इसका मीनिंग क्या है मैंने आपको पहले ही बता दिया है सबको। ओके, तो ये मेथड आप फॉलो करो, एस टी ओ पी ओ आपका इजली क्रिएट हो जाएगा।